अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नवीद मोहसिन चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नवीद मोहसिन चौहान। तो व्यूज़ हम दूसरे दिन जो है शाम को पहुंच चुके थे मर्दान। तो व्यूज़ कमराड के असल सफ़र का आगाज़ जो है वो हमारा हुआ मर्दान से। जैसे ही हम मोटरवे इंटरचेंज से उतरे तो उन्होंने हमें मोटरवे इंटरचेंज रशकई इंटरचेंज पे उतारा। रशकई इंटरचेंज पर उतरते ही तमाम मुजाहिद फ़ोर्स ने अपने अपने सामान को बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि सारे मोटरसाइकिल जो थे वो हम बिल्कुल सेफ गार्ड और मिरर वगैरह मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि वो खोल के हम लेके आए थे। तो उसी दौरान हमारे एक दोस्त ने, अज़हर साहब ने, हमें ज्वाइन करना था इस्लामाबाद से, वो भी थोड़ा सा लेट हो गए। वो फिर हमें मोटरवे पे आने की बजाय हमारे पास मर्दान रशकई इंटरचेंज पर ही पहुंच चुके थे। उनके वहां पहुंचते ही हमने उनको भी साथ जल्दी जल्दी काम पे लगाया ताकि सारा सामान जल्दी जल्दी फ़िट हो सके। और साथ ही हमने वहां पर एक मशहूर होटल शक्कर वाली चाय थी, उसको ऑर्डर कर दिया ताकि सब दोस्तों की थकन भी उतर सके। चाय पीने के साथ साथ सब दोस्तों ने मिलकर इस मुहिम जोई को कामयाब किया। कुछ दोस्तों का सामान फ़िट नहीं हो रहा था, जबकि सब दोस्तों ने मिलकर इस सामान को फ़िट किया ताकि हम अपना अगला सफ़र शुरू कर सकें। अगला पड़ाव हमारा था मर्दान शहर में, जहां पर हमने अपने एक दोस्त के पास नाइट गुजारनी थी। तो व्यूज़ मोटरसाइकिलों पर हमारा बाकायदा सफ़र का आगाज़ हो चुका था, जो कि हम रशकई इंटरचेंज से मर्दान शहर की तरफ करने वाले थे। ये जो पीछे रोड नज़र आ रहा है, ये रोड यहाँ से रशकई इंटरचेंज से इस्लामाबाद की तरफ जाता है। ये नेशनल हाईवे है। इस रोड ये यहाँ से इस्लामाबाद तकरीबन 145 किलोमीटर है, जबकि दूसरी जानब जाने वाला रोड जो कि मर्दान शहर में जाता है, हमने सारा सफ़र इसी रोड पर करना था। तो हम मुड़ चुके थे मर्दान शहर की तरफ रशकई इंटरचेंज से। तो चलिए चलते हैं हम मर्दान में पहले पड़ाव की तरफ, वहां जाकर इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू हम करेंगे। तब तक आप मर्दान शहर के रोड देखें और एंजॉय करें इस सारे सफ़र को हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, डॉक्टर नवीद मोहसिन चौहान, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको कमराड की ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी। आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। जी तो व्यूज़, रास्ते में हमने सबसे पहले पेट्रोल पंप पर स्टे किया, जहां पर हमने मोटरसाइकिलों की हवा चेक करवाई और जो मेन काम था उसमें फ्यूल फुल करवाना, फ्यूल के साथ टैंकियां फुल करवाई। वहां से हमने मालूम किया कि हाई ऑक्टेन, तो उन्होंने कहा कि हाई ऑक्टेन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको हाई ऑक्टेन के नाम से धोखा ही मिलेगा। तो इसलिए मौसम भी कुछ बेहतर था, तो हमने सोचा कि यहाँ से नॉर्मल फ्यूल के साथ ही टैंकी जो है वो फुल करवा ली जाए, क्योंकि पेट्रोल जो था वो हम यहीं पर बहावलपुर में ही सारा निकाल गए थे। टैंकियाँ बिल्कुल ख़ाली करके बस में लोड की थी। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारा काम था वो यही था कि कोई पेट्रोल पंप अच्छा मिले और वहाँ से हम पेट्रोल डलवाएं। तो वहाँ से हमने पेट्रोल की टैंकियाँ फुल करवाईं और अपना अगले सफ़र का आगाज़ किया।
बिलाखिर हम पहुंच चुके थे मर्दान शहर के अंदर अपने बहुत ही प्यारे भाई ज़ाकिरुल्लाह खान साहब के पास, जो कि रात से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। इनके साथ हमारा जो शेड्यूल तय था वो था कि हम सुबह 5 बजे इनके पास पहुंचेंगे और नाश्ता करने के बाद हम अगले सफ़र का आगाज़ करेंगे। मगर चूँकि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमारी एक रात मुल्तान में ज़ाया होगी, जिसकी वजह से हम अगले दिन शाम को इनके पास पहुँचे। तो ये अपने सेटअप पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बहुत ही गर्मजोशी के साथ इन्होंने तमाम दोस्तों का इस्तकबाल किया और सब दोस्तों के साथ तारफ़ करवाने के बाद हमने सोचा कि इनके सेटअप को थोड़ा विज़िट कर लिया जाए। ज़ाकिरुल्लाह साहब और इनके मामू गफूर साहब और इब्राहीम साहब पेशावर और मर्दान समेत मुख्तलिफ़ शहरों में अज़ान ट्रेडर्स के नाम से अपना सेटअप चला रहे हैं, जिनमें ये होमियो और हर्बल के हवाले से होलसेल मेडिसिन का काम करते हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में सप्लाई देते हैं। ज़ाकिरुल्लाह भाई के साथ उनके सेटअप के हवाले से कुछ देर गपशप करने के बाद हम रवाना हुए ज़ाकिरुल्लाह भाई के गाँव जलाला की तरफ, जहाँ पर ज़ाकिरुल्लाह भाई ने हमारी रहायश और ताम का बंदोबस्त अपने हुजरा पर किया हुआ था। जलाला गांव मर्दान से मालाकंड रोड पर तख्त बाई शहर क्रॉस करके तकरीबन मर्दान से 20-25 किलोमीटर के फासले पर था। मर्दान से मालाकंड की तरफ जाते हुए मेन रोड पर बोर्ड लगा हुआ है जलाला गांव का, जहां से हम राइट टर्न करके जलाला गांव में इंटर हो गए। ज़ाकिरुल्लाह भाई मर्दान से अपनी सवारी पर हमसे पहले ही अपने हुजरे पहुंच चुके थे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने सब दोस्तों को खुशामदीद कहा। सब दोस्तों ने अपनी मोटरसाइकिलें पार्क की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हम खैरोफियत के साथ अपनी पहली मंजिल पर पहुंच चुके थे। अभी हम मोटरसाइकिल पार्क कर रहे थे तो उतने में ज़ाकिरुल्लाह के भाई रशीद साहब भी वहां पर तशरीफ़ ले आए, जो कि इंतहाई मिलनसार और खुश अखलाक तबीयत के मालिक थे। सब दोस्तों ने बाइक से अपना सामान उतारा और रात की थकन को उतारने के लिए सबसे पहले सब दोस्त नहा कर फ्रेश हुए और उसके फ़ौरन बाद ज़ाकिरुल्लाह भाई और रशीद साहब गरम गरम खाना ले आए, जो कि इंतहाई लजीज और शानदार था। खाने में रवायती टच मौजूद था, जिसमें चपली कबाब, मटन और चिकन वगैरह जो है सब रवायती अंदाज में बने हुए थे, जो कि रशीद भाई ने अपने हाथों से सारा खाना तैयार किया था। रशीद भाई वाकई ही शानदार कुक हैं। अगर वो हमारे नज़दीक होते तो कम अज़ कम हफ्ते में एक बार तो हम इस किस्म का खाना उनसे ज़रूर बनवा कर खाते। खाना खाने के बाद इब्राहीम भाई और सब दोस्तों के साथ बैठकर कुछ देर गपशप हुई और उसके बाद तमाम दोस्त अपने अपने बिस्तर में आराम करने चले गए। सुबह होते ही गर्मा गर्म नाश्ता भरपूर मोहब्बतों के साथ दस्तरखान पर पहुंच चुका था। हम चाहते थे कि हम नाश्ता रास्ते में कहीं करें और हम बिल्कुल टाइमली यहाँ से निकल चलें, मगर रात ही इब्राहीम साहब और ज़ाकिरुल्लाह भाई ने हम पर मोहब्बतों भरी पाबंदी आयद कर दी थी कि आप नाश्ते के बगैर यहाँ से जा नहीं सकते। खुलूस भरा नाश्ता करने के बाद हमने तैयारी शुरू कर दी कुमराट की तरफ और मोटरसाइकिलों पे अपना सामान बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि 14 अगस्त 2026 का दिन था और हम चाह रहे थे कि हम रश लगने से पहले मर्दान और इस इलाके से जो रश वाला है यहाँ से टाइमली निकल जाएं, ताकि हमें आगे पहुंचने में कोई दुश्वारी ना हो और हम रात जो है वो कुमराट में जाकर स्टे करें। इसीलिए हमने फ़ौरन मोटरसाइकिलों पर अपना सामान बांधना शुरू किया ताकि हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकल खड़े हों। कुछ मौसम भी जो है मर्दान में उस वक़्त बारिश वाला हो चुका था और रात वहाँ पर बारिश हुई भी थी, जिसकी वजह से मौसम बहुत खुशगवार हो चुका था और 14 अगस्त थी। बाहर से बच्चों का शोर शराबा और जश्न आज़ादी की मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो चुका था। बहुत ही अच्छा मूड था और पुरअज़म थे कि हम आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह अपनी मंजिल की तरफ, तो इसलिए सारा माहौल जो है वो बहुत ज़बरदस्त बन चुका था। तैयारी मुकम्मल करने के बाद बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा सबसे पहला हक़ था कि हम 14 अगस्त के दिन को सेलिब्रेट करते, तो इसलिए हमने पाकिस्तानी परचम को बुलंद किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। उसके बाद हमने अपना सफ़र वहाँ से शुरू किया कुमराट की तरफ। बहावलपुर से मर्दान तक का सफ़र आप हमारे पहले व्लॉग में देख सकते हैं।
जितनी परेशानी हमें मुल्तान में रात गुजारने में हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी थकन हमारी दूर हो चुकी थी, जिसका सारा क्रेडिट ज़ाकरुल्लाह भाई और उनके भाइयों को और मामू को जाता है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में हमारी मेहमान नवाज़ी की और ख़ूबसूरत माहौल फ़राहम किया। अल्लाह ताला ज़ाकरुल्लाह भाई को उनके बच्चों के साथ आबाद रखे, आमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।